हरे कृष्णा। बेंगलुरु में एक इंजीनियर जो कि अपने करियर में पूरा सक्सेसफुल थे और अच्छा खासा कमा रहे थे, खुशी थे, सब कुछ चल रहा था, ही वॉज पिक ऑफ हिज करियर। अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जीवन में उनको सुइसाइड करना पड़ा। देखिए, आज इस वीडियो में, जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं, अतुल सुभाष जी का चर्चा कर रहे हैं, जो कि हाल ही में सुइसाइड किए हैं और सारा देश में उनके केस के ऊपर चर्चा चल रहा है कि ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्या हो गया है। जिसमें कल ही उनका वीडियो सुना, 1 घंटा का सुइसाइड नोट। कैन यू इमेजिन, 1 घंटा का सुइसाइड नोट उन्होंने रिकॉर्डिंग करके 24 पेज का पेपर के ऊपर लिखा। मतलब सोचिए उनको कितना हर्ट हुआ होगा और लाइफ में उनको लगा कि और कोई रास्ता नहीं है, दैट इज अल्टीमेट, मुझे करना है। तो मैं जब सुना तो बहुत हर्ट को टच हुआ। ऐसा मैं सोचा नहीं था वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सुनने के बाद मुझे लगा कुछ तो अवेयरनेस हमको क्रिएट करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ मैं डिस्कस करूंगा मैरिज के ऊपर, फिर जो सोसाइटी में लीडरशिप पोजीशन में जो हैं उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और थर्ड चीज़ मैं डिस्कस करूंगा सुइसाइड के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग, मैरिज। देखिए, यहाँ पर उन्होंने मैरिज किया, शादी.com से एक लड़की को उनको अच्छा लगा, सिलेक्ट किया एक दोनों को और मैरिज हो गया। देखिए, मैरिज के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैरिज जब भी हम करते हैं, देखो, लड़का लड़की का सुंदरता देखता है, लड़की सुंदर होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए। लड़की लड़का का पैसा देखता है, लड़का पैसा कमाना चाहिए, मोटा रकम का सैलरी रहना चाहिए, बस गाड़ी बंगला रहना चाहिए। ये दोनों फुलफिल हो जाता है तो ऑलमोस्ट मैरिजेस आगे बढ़ जाता है। देखिए, अच्छा है ये, बट जब मैरिज करते ये प्राइमरी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। प्राइमरी क्राइटेरिया होना चाहिए दोनों का कैरेक्टर, चरित्र। देखिए, लड़की सुंदर है, ठीक है, लेकिन सुंदर हमेशा रहेगी क्या? धीरे धीरे समय के साथ सुंदरता बदल जाता है, चेंज हो जाता है। दैट इज नॉट ए परमानेंट एसेट। परमानेंट एसेट क्या है? चरित्र। मरते दम तक व्यक्ति का चरित्र रहेगा। इसलिए जब किसी लड़की को आप विवाह करते हैं, पहले उसका कैरेक्टर असेसमेंट थोड़ा कीजिए, चरित्र को देखिए, चरित्र ठीक है कि नहीं। उसके रिलेटिव से बातचीत कीजिए, उसके फ्रेंड से बातचीत कीजिए, उसका अच्छे से बातचीत करके रिलेशन देख के उसका कैरेक्टर को एसेस कीजिए। और सही में अगर आपको लग रहा है कि चरित्र अच्छा है, वो प्राइमरी क्राइटेरिया रखते हुए आप मैरिज कीजिए। सेम चीज एप्लीकेबल टू द बॉयज ऑल्सो। जब लड़की कोई लड़का को चूज करता है, खाली पैसा को देख के शादी मत कीजिए। लड़का का चरित्र फर्स्ट क्राइटेरिया रहना चाहिए। आज पैसा है, कल पैसा नहीं रहेगा, तो फिर क्या करेंगे? चरित्र अगर अच्छा रहेगा, आप एक दूसरे को हमेशा सेवा करेंगे, खुश होकर रहेंगे। सेल्फिश रिलेशन नहीं रहेगा कि मुझे पैसा दो, ये करो, खुद के बारे में नहीं सोचेंगे। सेल्फलेस रिलेशनशिप रहेगा। इसलिए कैरेक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। इसी को प्रेम बोला जाता है। अदरवाइज ये खाली लस्ट हो जाएगा, सेल्फिश डिजायर हो जाएगा। इसलिए जब भी रिलेशनशिप में आते हैं, एक दूसरों का चरित्र अच्छा रहना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा रहना चाहिए, सेल्फलेसनेस रहना चाहिए, तभी हमको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। बाकी सब डिटेल है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सुंदर मत देखिए, पैसा देखिए, बट इट शुड बी सेकेंडरी। प्राइमरी रहना चाहिए दोनों का कैरेक्टर, जो कि आजकल के ज़माने में देखेंगे तो ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पाते। इसके कारण बाद में इतना सब प्रॉब्लम्स आता है। ओके, चलिए दूसरे मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अतुल जी ने बहुत प्रयास किया। जब उनके ऊपर झूठे केसेस इतना सारा डाल दिया गया, 8-9 केसेस डाल दिया गया, तो बेचारे बार बार जाके कोर्ट के सामने, जज के सामने गुहार लगा रहे थे, उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जज जो रहता है, हम बोलते हैं ना, वो माय लॉर्ड बोलते हैं। जज का पोजीशन एक भगवान के साथ तुलना किया गया है। जज के सामने हम गीता के ऊपर कसम रख के सच बोलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, अतुल जी बोल रहे हैं कि जज उनके साथ पूरा करप्टेड जज था और उनसे पैसा का घूस मांग रहा था। सोचिए हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ऐसा सही में हुआ है जो वीडियो में वो बोल रहे हैं, तो सोचिए कितना शर्मिंदगी का बात है कि जो जज है, जो दूसरों को जस्टिस देने के लिए बैठे हैं, और वो अगर करप्टेड है और जो झूठा केस को सच साबित करने में लगे हैं, और जो सच का जो साथ दे रहा, धर्म को दबाने के लिए लगे हैं, तो देश कैसे विकसित होगा? इसलिए जो भी लीडरशिप, भगवान गीता में बोलते हैं, यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तदेव आतरो जना। जो जो लीडर ऊपर पोजीशन में रहते हैं, वो जैसे करते हैं, उनका व्यवहार जैसे रहता है, साधारण जनता भी वैसा करेगा। इसलिए जज अगर वैसा है, इसलिए वो बोल रहे थे ना, जो छोटे छोटे चपरासी थे, कोई 50 रुपया मांग रहा है, कोई 500 रुपया मांग रहा है। क्यों मांग रहे? क्योंकि लीडर ही ऊपर करप्टेड है।
तो जब लीडर करप्ट रहेगा तो उसके नीचे जितने सारे लोग हैं वो भी करप्ट हो गए, क्योंकि लीडर भी उनको मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि लीडर करप्ट है तो भी उसका फायदा उठाएंगे और उनको लगेगा क्या यही जीवन है, यही जॉब है, ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए जो भी एक लीडरशिप पोजीशन में सोसाइटी में है उनको अच्छे से एक सेल्फलेस कैरेक्टर उनका अच्छा रहना चाहिए। इसलिए लीडरशिप पोजीशन में रखने से पहले हमारा लीगल ऐसा गवर्नमेंट ऐसा रूल्स बनाना चाहिए कि उनका कैरेक्टर असेसमेंट होना चाहिए प्रॉपरली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ठीक है, व्यक्ति को स्किल्स देता है, बट उसके साथ कैरेक्टर बहुत 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 जरूरी है। नहीं तो क्या कहता है, टेररिस्ट भी है, उसको भी इंजीनियर टेररिस्ट है, डॉक्टर टेररिस्ट है, उसको भी एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को मारता है। क्या फायदा उस एजुकेशन सिस्टम में? इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम में कैरेक्टर वैल्यू एजुकेशन को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और जितना हायर एजुकेशन में हम जाते हैं उतना ज्यादा वैल्यू एजुकेशन के ऊपर हमको ज्यादा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। और ऐसा रेस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन देने से पहले उनका कैरेक्टर असेसमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हमारे लीडर प्रॉपर कैरेक्टर लीडर रहेंगे तो समाज हमारा आगे बढ़ेगा और हमेशा देश भी प्रगति करेगा। और थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहां पर सुइसाइड के ऊपर। देखिए, अतुल ने पूरा प्रयास किया, मैं उनको बहुत बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने इतना प्रयास किया, लेकिन एक चीज मुझे बुरा लगा कि उन्होंने हार मान लिया लाइफ में। देखिए दोस्तों, जीवन में कभी भी हार मत मानिए। जीवन में कभी सुख रहेगा, कभी दुख रहेगा, ये समय का खेल है। भगवान गीता में बोलते हैं, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख का आगम आपायन नित्य ताम तितिक्ष भारत। सुख आएगा, दुख आएगा, ठंडी आएगा, गर्मी आएगा, ताम तितिक्ष भारत। अर्जुन, उसको टॉलरेट करो, उसको सहन करने का आप प्रयास करो। ये गीता में भगवान हमको सिखाते हैं। समय जितना भी खराब आएगा, जितना भी हम हार कभी नहीं मारने का, स्ट्रगल करने का, फाइट करने का। सुइसाइड मतलब, देखिए वो बोल रहे कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, मुझे मुक्ति मिल जाएगा। सुइसाइड मतलब क्या? आत्महत्या। भगवान ने आपको एक शरीर दिया है जीने के लिए, सोचो, और उससे पहले उस शरीर को अगर आप नष्ट करते हो तो उसको आत्महत्या बोलते हैं। मतलब अगर 60 साल मिला था हमको जीने के लिए, आपने 34 साल में नष्ट कर दिया, तो आगे के जो 26 साल रहेगा उसमें आत्मा को दूसरा शरीर नहीं मिलता है, वो भटकती रहेगा आत्मा। सोचो कितना कष्ट मिलेगा, वो मुक्ति नहीं है। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज टू फेस द प्रॉब्लम। इसलिए कभी भी गलती से आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ, यहाँ पर रोल आता है स्पिरिचुअलिटी का। लोग बोलते हैं अरे बाबा लोग क्या आप स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, क्या प्रैक्टिकल है? देखिए मैं बताता हूँ, मैं खुद हैंडल किया हूँ। कितने सारे जो लोग सुइसाइड करने वाले थे कॉल करते हैं, बताते हैं ऐसा ऐसा थॉट आ रहा है, क्या करो। मैंने उनको जब भगवान का नाम, जब चैंटिंग, कीर्तन, सत्संग, गीता, भागवत जब हम पढ़ाते हैं, जब ये सब पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा अमर है, और ये सब मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी सिचुएशन है, जाएगा आएगा, उसमें मुझे आत्मा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और जब भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान के शक्ति से आत्मा को एक आनंद आता है, तो इस भौतिक शरीर का दुख को सहन करने का शक्ति अंदर से मिलता है। ये स्पिरिचुअलिटी का रोल है आज के जमाने में। इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप पैसा कमाइए, घर चलाइए, बिजनेस कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसके साथ थोड़ा टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए डेडिकेटेडली दीजिए। बहुत बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी लाइफ में। ये स्पिरिचुअलिटी आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। ये सिचुएशन को भी अतुल हैंडल कर पाता था, अगर स्पिरिचुअली अंदर से स्ट्रांग रहता तो कभी नहीं हार मानता। देखिए अभी उसने जितना भी वीडियो बना के सब डाला, अगर सब अभी कितना बड़ा अभी एक अप्रोर हो रहा है सोसाइटी में, अगर वो अभी जीता, अभी रहता, कितना बड़ा जस्टिस उसको मिल जाता। खुद को खत्म करने का क्या जरूरी था? क्या जरूरी था, मुझे बोलिए। इसलिए हिम्मत कभी मत हारिए, और यही स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करता है जीवन में हमेशा टॉलरेट करके, सुख दुख को टॉलरेट करके आगे बढ़ने के लिए। तो आप सबको ये मैं सजेशन देता हूँ हैं। और अगर आप ऑनलाइन सत्संग भी करना चाहते हैं तो हम इस डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप का सत्संग लिंक भी डाल रहे हैं। हम ऑनलाइन सत्संग लेते हैं, हर हफ्ते लेते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और ऑनलाइन माध्यम से गीता भागवत को सत्संग के माध्यम से पढ़िए, जानिए मैं कौन हूँ, और स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज से जीवन का सुख दुख को टॉलरेट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अंततः हम फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे अतुल सुभाष जी का आत्मा के लिए। आप सब थोड़ा समय निकल के प्रार्थना कीजिए, और उनके लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र भी चैंट करेंगे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार आप लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कीजिए, कनेक्टेड रहिए और हमेशा जीवन का जो मूल फाउंडेशन है उससे कनेक्टेड रहते हुए इस टेम्पररी दुनिया को टॉलरेट करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा।